इसका उपयोग है तप के प्रभाव से क्या होता है, अगर उनका स्पर्श हो जाए, जैसे हम आदिनाथ भगवान के चरण छू लेते हैं, तो जैसे हमें नहीं अलाउ है, जो भी छूते हैं, तो उस समय उनको एहसास कैसा होता है अभिषेक करते समय कि बस आज तो मैंने प्रभु आदिनाथ भगवान के चरण छू लिए और मैं स्वस्थ हो गया। होता है ना उस समय एहसास। तो जिनके चरण छूने मात्र से सब बीमारियां दूर चली जाती है, उन्हें हमारा प्रणाम है। उनका स्पर्श करके अगर वो हवा हमको छू गई, तो भी हमारे सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मतलब इतना प्रभाव है उनका। इसका फल है सारी तरह की बीमारियां दूर होती है। साथ में जन्म जन्म के बैरी जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। ठीक है ना? जन्म जन्म के जो बैरी होते हैं वो शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट है नमो खिल्लो सही पत्तानम। मतलब उनकी लार, ऐसे ऋषि जिनकी लार, नासिका मल, मुख मल, आंख मल, कान मल सभी औषधि बन जाती है। उपयोग में नहीं लेते हैं, उन्हें भी नहीं पता है उन रिद्धिधारी मुनियों को कि ऐसा भी है क्या, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है ना? उनके सारे जो मल होते हैं वो औषधि बन जाते हैं। इसका प्रभाव है सभी प्रकार की अपमृत्यु का निवारण। अपमृत्यु मतलब अचानक एक्सीडेंट हो जाना, और एक्सीडेंट होके फिर तड़प तड़प के मरना, और असाध्य रोग हो गया उसकी वजह से तड़प तड़प के जिसका मरण होता है, तो ये सब नहीं होता, अपमृत्यु नहीं होती है। शांति से मरण जिसको प्राप्त होता है। तो हम अगर रूटीन से इन रिद्धियों को याद करेंगे, तो हमें क्या-क्या मिलेगा? शांति भी मिल जाएगी, बैरी भी दूर हो जाएँगे, बीमारियाँ ठीक हो जाएगी, साथ में मरण भी समाधि मरण हो जाएगा। नेक्स्ट है जल्लो सही पत्तानम। शरीर के ऊपर जो पसीना आता है, वो भी पसीने से जो मल इकट्ठा होता है, पसीने से जो हमारे जो गंदगी निकलती है, वो भी औषधि बन जाता है। उसको क्या कहते हैं? जल। हम क्या कर रहे हैं? जल्लो सही पत्तानम, उसको कहते हैं जल। जय आधा ल और पूरा ल, जल। तप के प्रभाव से अंगमल औषधि पने को प्राप्त हो गया है, उन्हें हमारा प्रणाम है। ये इसका फल है स्मरण शक्ति का कुंठित हो जाना। जैसे किसी की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है समय से, उम्र के साथ, तो वो स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। अगर किसी को मिर्गी के झटके आते हैं, तो उसे ये मंत्र पढ़ना चाहिए। अगर किसी को बार बार मूर्छा आने की बीमारी हो, बेहोश होने की बीमारी हो, तो ये मंत्र करना चाहिए। असंबद्ध बड़बड़ाने की जिसको बीमारी है, बिना काम के ही बोलने की जिसको बीमारी है, और दिमाग अचानक शमशान बन जाता है, शून्य हो जाता है, कभी कभी किसी का एकदम नील हो गए कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको कहते हैं पागल होने की अवस्था। क्योंकि पागल के दिमाग में यही नहीं समझ आता मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ना सही का बोध होता है ना गलत का बोध होता है। तो उस समय भी उनके लिए हम भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए, और वो स्वयं भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत बहुत सारे फायदे हैं। विप्पो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम वरम नमो विप्पो सही पत्ताणम। इसमें कहा है मल, विष्टा, मूत्र, पसीना सब औषधि बन जाते हैं। मतलब अभी हमने इनके भेद कर दिए थे, अब ये बताया सब, जहां से भी मल निकलेगा, चाहे वो चेहरे से निकल रहा है, मीन्स आंखों से, कान से, नाक से, कहीं से, या मल से, मूत्र से, पसीने से, सब औषधि बन जाता है। ऐसा रोग, ऐसा, इसको कहते हैं गजमारी बीमारी दूर करने का मंत्र। गजमारी मतलब एक साथ होने वाली हाथियों की बीमारी को ये मंत्र दूर करता है। गजमारी, हाथियों के लगने वाली बीमारी। पहले ये काम आते थे जब राजाओं की सेना होती थी, बहुत बहुत हाथी घोड़े उनके पास होते थे। और इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई भी रोग, जो हम लोगों में भी ऐसा रोग लग रहा है, एक से दूसरे को भी लग जाता है, जैसे कोरोना, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नव सवो सही पत्ताणम।
रस, रुधिर, अभी तक हम मल की बात कर रहे थे, ठीक है। आंख, नाक, कान, पसीना, मल, मूत्र, ये सब कहाँ थे? ये सब शरीर के बाहर थे। अब वो सही में क्या आ रहा है? शरीर के अंदर उनके तप के प्रभाव से उनके जो मांस बन रहा है, रुधिर बन रहा है, मज्जा बन रही है, हड्डियां जो है, मतलब उनके शरीर का अंग अंग औषधि बन गया है। शरीर में कितनी धातु होती है? हम कुछ भी खाते हैं तो 7 धातु में परिवर्तित हो जाता है। हमारा खाना 7 धातुओं में परिवर्तित हो जाता है, तो वो सातों धातु औषधि पने को प्राप्त हो जाती है शरीर के अंदर और बाहर। और इसका उपयोग है लोक में जितनी भी व्याधियां हैं उनका शमन करने के लिए। लोक में जितनी भी व्याधियां हैं, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी हो, एक हमारे नखुन में कितनी बीमारियां हो सकती है, सोच सकते हैं? हजारों बीमारियां एक हमारे नैल में हो सकती है, एक नखुन में। तो हमारे शरीर में कितनी व्याधियां हो सकती है, कितनी असंख्यात, अनंत। वो सब का इलाज इस रिद्धि मंत्र से हो जाता है। तो अगर हम पांचों रिद्धि मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो हम ओम ह्रीम अलम नमो सव्वो सही पत्तानाम झूम झूम स्वाहा, इसको हम दिन भर याद कर सकते हैं। ठीक है। इनके लिए कहा गया है अगर ये पांचों रिद्धियों को हम करते हैं तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की बीमारियां, मतलब जो आपको भूतकाल में कभी हुई है, वर्तमान में हुई है अथवा भविष्य में होने वाली है, उन सब बीमारियों का निवारण पॉसिबल है। लेकिन कहा गया है निकाचित कर्म का कोई इलाज नहीं होता है। मतलब आप इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत पाठ जाप करे जा रहे, करे जा रहे और फिर भी कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि ये हमारे ही कर्मों का फल है। तो ऐसा नहीं कि छोड़ दो कि हमारे कर्मों का फल है, अब जाप वाप करने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कर्म तो कट रहे हैं ना। ये सोचो ये कर्म कट रहे हैं और जैसे ही कर्म कट जाएंगे वैसे आप स्वस्थ हो जाएंगे पूरी तरीके से। नेक्स्ट है नमो मन बलिनम। अब बल रिद्धियों की बात आती है। 3 बल रिद्धियां हैं, मनोबलिनम, वची बलिनम, काय बलिनम। ठीक है। तो ऐसी मन बल रिद्धि जिसमें क्या होता है, 12 अंग का स्वाध्याय ध्यान एक अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं। 48 मिनट में पूरा 12 अंग को, पूरी द्वादशांग को पढ़ लेते हैं। किसमें? मन में। और उनको खेद नहीं आता, उबासी नहीं आती। ठीक है ना। उनको ऐसा नहीं आता कि हम इतना टाइम से पढ़े जा रहे हैं, तो उनको खेद नहीं आता। उसको कहते हैं मनोबल रिद्धिनम बलिनम। ठीक है। इसका उपयोग है, मतलब उनके शरीर में चंचलता नहीं आती, वो एक ध्यान में बैठ के भी 12 अंग का ध्यान कर सकते हैं। और इसका फल है मन को स्ट्रांग बनाने के लिए, धैर्य को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, और जो दिल से कमजोर है उन व्यक्तियों को ये जाप करना चाहिए। साथ में अश्वमारी निवारण। अश्वमारी निवारण मतलब हाथियों को लगने वाली बीमारियों का इलाज इस रिद्धि मंत्र से संभव है। नेक्स्ट है नमो वची बलिनम। तो अभी हमने मनोबलिनम में करा कि वो अंतर मुहूर्त में या जैसे भी 12 अंग का मन में वाचन करते हैं, मन में बोलते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का खेद प्राप्त नहीं होता। लेकिन वची बलिनम में है कि वो पढ़े जाते हैं, उसका वाचन करते हैं मुंह से। मतलब पढ़ना, सोचिए अगर हम कंटिन्यू किसी चीज को पढ़े तो 12 अंग मतलब पूरी द्वादशांग आ गई। जिनवानी माँ का पूरा सार उन्होंने एक बार में पढ़ डाला, मुंह से बोले गए, लेकिन उन्हें खेद नहीं आया कि इतना टाइम हो गया क्या, मैं पढ़े ही जा रहा हूँ क्या, खाने का भी टाइम हो गया है, नहीं आता। ठीक है। तो ऐसा है कि इसका उपयोग है वचनों को स्पष्ट करने के लिए
और जैसे किसी को बीमारी है तुतलाने की, हकलाने की, वचन में बोलने की, तो उसको ठीक करने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए और स्मरण शक्ति अच्छी करने के लिए, क्योंकि अच्छा वक्ता वही बन सकता है जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। ठीक है। और इसका एक और उपयोग है अजमारी, मतलब बकरे के जो रोग लग जाते हैं उसको ठीक करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। नमो काय बलिनम, काय बल रिद्धि मुनियों को नमस्कार। कितना बड़ा ये उनका तप है कि इसका प्रभाव है। अश्व का मतलब घोड़ा, हाँ हाँ घोड़ा। काय बलिनम मतलब उनका तप देखिए कि एक उंगली पर, केवल एक उंगली पर तीनों लोगों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जो रख सकते हैं। तीनों लोग, स्वर्ग, नरक और उद्लोक जिसमें हम रह रहे हैं, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मांड सब आ गया उसमें। 7 नरक आ गए, 16 स्वर्ग आ गए, कितना कुछ आ गया, उसको एक उंगली पे उठा के इधर का उधर रख सकते हैं, इतनी जिनमें बल आ गया है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि को हम नमन करते हैं। इसका फल है शरीर से जो कमजोर है, हमेशा जिनके वीकनेस बनी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है ये मंत्र, और सबसे ज्यादा उपयोगी व्हाइट सेल्स को, आपके व्हाइट सेल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है उससे। और क्या होता है, असमय बुढ़ापे के जो लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं किसी किसी में, बाल सफेद आना, चेहरे पर झुर्रियां आना, या आवाज में कुछ गड़बड़ होना, कुछ भी जो भी असमय की बीमारियां होती है, इसका फल बताया है। एक और फल बताया है, गो बीमारी, गाय के जो बीमारियां होती है, गायों के जो बीमारियां लग जाती है उसको ठीक करने के लिए। तो मतलब क्या कहा है आचार्य जी ने, क्या कर दिया, जिन्होंने भी रिद्धि मंत्र साथ में दे दिए, भक्तामय स्तोत्र के साथ में दे दिए, मनुष्य नहीं तिर्यंच का भी भला कर दिया। है ना। रिद्धिधारी मुनियों के पढ़ने के प्रभाव से हम भी ठीक नहीं होते, प्रकृति का हर व्यक्ति, हर इंसान, हर तिर्यंच ठीक हो सकता है। अब आ गई रस रिद्धियां। हमने औषधि औषधि रिद्धि करी, बुद्धि रिद्धि कर ली, ज्ञान रिद्धि कर ली, और कौन सी रिद्धि की थी, बल रिद्धि करी। अब रस रिद्धि, रस रिद्धि कौन कौन सी है, कौन बताएगा? नहीं, आपको तो पता है रस रिद्धि, सुनीता जी। आवाज नहीं आ रही सुनीता जी। हाँ, क्षीर सवीणम, अपी सवीणम, मुहूर सवीणम और अमी सवीणम। और अखिण मानसाणम और अखिण मानसाणम। हाँ, ठीक है। अखिण मानसाणम को हम अखिण रिद्धि भी कह सकते हैं और रस रिद्धि में भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अखिण मानसाणम में 2 तरह की रिद्धि आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम पहले खीर सवीनम करेंगे। क्षीर स्त्रावी रिद्धिधारी मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। क्षीर स्त्रावी, क्षीर मतलब दूध। जिन रिद्धिधारी मुनियों को का भोजन दूध में बदल जाता है, मतलब जिनके पानी पात्र में, हाथों में जो आहार आया वो दूध समान बन जाता है। जैसे विष में, अमृत में विष का एक बूंद भी डल जाए तो वो अमृत बन जाता है। तो ऐसे ही दूध में जो भी कुछ आ गया उनके हाथों में, वो सब दूध बन जाता है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को खीर सवीनम रिद्धिधारी मुनि कहते हैं। इसका उपचार है, 18 प्रकार का कुष्ठ रोग ठीक होता है, चर्म रोग ठीक होता है, पूर्णतः ठीक हो जाता है। कैसा मतलब, दाग भी नहीं रहता है। नहीं तो चर्म रोग में क्या है, कितना भी ट्रीटमेंट कर लो निशान तो बने ही रहेंगे, तो वो सब निशान ठीक हो जाते हैं।
और इसका उपयोग गाय के दूध से कर सकते हैं हम किसी को ठीक करने के लिए, पिलाने में भी, और गाय के दूध को मंत्रित करके उनकी स्किन पे लगाने के लिए भी। इसका उपयोग एक और है, गले की गिल्टियों में जो सूजन आ जाती है उसको ठीक करने के लिए। तो हम इसको थायराइड से भी रिलेट कर सकते हैं, जिसको थायराइड हो वो भी इसका उपचार कर सकता है, या फिर कफ गला खराब हो गया हो जिसका। नेक्स्ट है नमो सप्पी सवीनम, सर्पी स्त्रावी, मतलब जिनका पूरा आहार घी बन गया है। इसका फल है सभी प्रकार का ज्वर ठीक करता है, चाहे वह ज्वर 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, सभी प्रकार का ज्वर ठीक करता है। नेक्स्ट है नमो महुर सवीनम, मधुस्रावी, मतलब जिनका ऐसे रिद्धिदारी मुनिरा जिनके हाथों में आया हुआ भोजन मधुर बन जाता है, मीठा बन जाता है, शक्कर बन जाता है, खांड बन जाता है, गन्ना बन जाता है, जो भी, मतलब ऐसा मीठा हो जाता है, उनके समान मीठा हो जाता है। इस सिद्धि का बहुत अच्छा यूज है, उपयोग है सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए। और एक और है सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है नमो अमिया सवीनम, मतलब जिनके हाथ में आया हुआ भोजन अमृत बन जाता है। दूध, घी और मीठे के बाद आ गया अमृत, तो सबको क्या चाहिए? अमृत पीने से भी तृप्ति नहीं मिलती है ना, दूध और घी तो चाहिए। तो ये देवों का आहार है, उनके हाथ में आया भोजन अमृत बन जाता है। इसका फल है समस्त उपसर्ग का विनाश होता है। 4 प्रकार के उपसर्ग बताए हैं, मनुष्य, देव, तिर्यंच और प्रकृतिकृत। 4 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं, इसकी डिटेल हमने पहले बता दी थी। नेक्स्ट है नमो अक्षिण मानसाणम, इसे अक्षिण रिद्धि भी कहते हैं, अक्षिण रिद्धि भी कहते हैं, और रस सिद्धि में भी ले सकते हैं। क्यों? ऐसा भोजन, ऐसे रिद्धिधारी मुनिरा जिन्होंने कहीं पे भोजन किया तो वो भोजन क्या हो जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता। वहां पर चक्रवर्ती की सेना आके भी भोजन कर ले तो वह भोजन कभी भी खत्म नहीं होता है। ऐसे मुनियों को अखिण महानस मुनि कहते हैं। और एक और रिद्धिधारी मुनि होते हैं अखिण महालय, मीन्स 4 हाथ की भूमि, गुफा में बैठे हैं। 4 हाथ में मतलब इतनी सी गुफा में बैठे, चारों तरफ अपने अलावा 4 हाथ हो गए, ऐसा इतनी सी गुफा में बैठे हैं और चक्रवर्ती की सेना को समा लेते हैं। चक्रवर्ती की सेना उस गुफा में आकर बैठ सकती है तो भी सबको जगह मिल जाती है, आराम से बैठ जाते हैं। चक्रवर्ती की सेना में ऐसा ही नहीं, केवल मनुष्य नहीं होते, घोड़ा, हाथी, प्यादे और सभी तरह के तिर्यंच उनके साथ चलते हैं सेना में युद्ध करने। इसका फल है आकर्षणम, इस रिद्धि का इस्तेमाल करने से सब हमारी ओर आकर्षित होते हैं। तो अभी तक जो हम सब कर रहे थे रिद्धि, इस रिद्धि का उपयोग हम कर रहे थे 45 नंबर श्लोक के साथ अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। तो इसके साथ हमारा क्या हो रहा था, आकर्षण भी बढ़ रहा था, साथ के साथ 2 काम हो रहे थे। जो श्रावक इसका जाप करता है उसे अक्षिण संपदा की प्राप्ति होती है। अक्षिण संपदा, अक्षिण समृद्धि, सुख, भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाती, उसे मतलब इस जीवन में कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती है। लास्ट 3 और है नमो वर्धमानानम, मतलब मैं वर्धमान ऋषियों को नमस्कार करता हूँ, मतलब महावीर भगवान को नमस्कार किया गया है, इसमें ये कोई प्रकार की रिद्धि नहीं है। इसका मतलब, इसका उपयोग है बंधन विमोचक करोति, बंधन को मुक्त, बंधन से मुक्त करती है। किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे वो हमको किसी ने बांध रखा हो तो वो बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अथवा परिग्रह का जो बंधन, मोह का बंधन हमारे ऊपर लगा हुआ है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। नमो सिद्धाय दनानम,
रिद्धि नहीं है, ये भी एक मंगल पद है और ये सबसे अच्छा पद है। इसे नित्य निरंतर हमें याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सभी सिद्धों को नमस्कार किया गया है, सभी सिद्धालयों को नमस्कार किया गया। सिद्धालय जहां भी सिद्ध भगवान विराजमान है, अरिहंत भगवान विराजमान है, उन्होंने कहीं तप किया है, तप की भूमि है। समय, शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, कैलाश पर्वतीय अति सिद्ध क्षेत्र हो गए। उसके अलावा जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं, और ये तो हम यहाँ का जानते हैं, कृत्रिम अकृत्रिम चैतालियों को, मतलब हर जगह को जहाँ सिद्ध भगवान से जहाँ भी रिलेशन है, वो सब जगहों को और उन सब सिद्धों को हमारा नमस्कार है। इसका उपयोग है सभी कार्यों की सिद्धि और मंत्री को वश में करने के लिए। लास्ट है ओम ह्रीम अरम नमो महावीर। ओम ह्रीम अरम नमो सव्व साहुनम महावीर वर्धमानानम झोम झोम स्वाहा, ऐसा ही ना? उसका मीनिंग है, ये भी एक मंगल पद है। इसमें कहा गया है कि हम उन महावीर भगवान को नमन करते हैं जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग दिखाया, और उसके बाद हम किसको नमन करते हैं? जिन्होंने महावीर की वाणी को हम तक पहुंचाया। जैसे गंधर हो गए, सब सारे गंधर आ गए इसमें। गंधर से नीचे जिन आचार्यों ने हमको ये प्राकृत भाषा में लिख के दिया, प्राकृत के बाद जिन्होंने उनका संस्कृत अनुवाद किया, संस्कृत के बाद जिन्होंने हिंदी अनुवाद भी कर दिया जिससे हमें समझ आए, और हिंदी के बाद भी जो हमें सिखा रहे हैं, रोज जिनसे हम प्रवचन सुन रहे हैं, उन सबको नमस्कार है। ठीक है? तो ये भी बहुत ही अच्छा रिद्धि मंत्र है। इसका फल भी बहुत अच्छा है। समाधि सुखम भवति। सुख समाधि प्राप्त होती है, समाधि मरण बहुत अच्छा मिलता है। तो हमें अंत में समाधि मरण ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। भगवान से प्रार्थना यही है कि भगवान अंत समय में आपका नाम हमारे मुख पर अवश्य रहे, हमारा मरण सोते सोते ना हो जाए। ऐसे ना हो जाए कि हम कोई त्याग ना कर सके, हम प्रभु की आराधना ना कर सके, दर्शन ना मिले, ऐसा कभी ना हो। हमें आपके दर्शन करते हुए या अपने समाधि मरण में ध्यान करते हुए ही हमारा मरण हो। जीवन में एकाग्रता प्राप्त होती है और मन की शांति मिलती है। आज हमने दूसरी बार 48 रिद्धि मंत्रों का ध्यान करा, अर्थ समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मुझे इससे वापस से याद हो गया सब। तो थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आप सबको समझ भी आया होगा और आप लोग इनका उपयोग भी करेंगे। ठीक है ना? तो मैंने एक बार बताया था क्लास में कि अगर हम 12,500 मिनिमम है, 1.25 लाख 1.25 करोड़ का जाप साउथ में बहुत लोग करते हैं, वहां पर ये प्रचलित है कि 1.25 करोड़ के जाप सारे सारे रिद्धि मंत्रों के लोगों ने कर रखे हैं, है ना? तो हमसे जितना हो सके उतना हमको इनका जाप करके सारे रिद्धि मंत्रों को अपने लिए सिद्ध कर लेना है। सिद्ध मीन्स कि हम जब भी याद करें हमको लगे कि ये रिद्धि मंत्र से हम सब कुछ पा सकते हैं, स्वास्थ्य और समृद्धि पा सकते हैं। तो और हमें स्वास्थ्य समृद्धि के लिए नहीं करना है, हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए इन रिद्धि मंत्रों का जाप करना है कि रिद्धिधारी मुनि हमें मोक्ष राह दिखाए। क्योंकि हम जो भी धर्म का काम करते हैं उसमें क्या मिलता है हमको? आध्यात्मिक प्रगति तो होती है हमारी, अध्यात्म की ओर चलते हैं हम, तो हमें ये सब मिल जाए। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। कितनी बज गई? चलिए, किसी को कुछ पूछना है? या कुछ बोलना है? हाँ नीलिमा जी।
दीदी वो रोज रोज जो पढ़ना है रिद्धि मंत्र, वो कितने दिन करना चाहिए? रोज सारे रिद्धि मंत्र या एक रिद्धि मंत्र का पूछ रहे हो आप? नहीं, सारे सारे दीदी। मैं सारे 3 दिन से पढ़ रही हूँ, तो ऐसे कम से कम कितने दिन करना चाहिए? रोज रोज ऐसा कम से कम नहीं होता, रिद्धि मंत्र में तो आप जीवन भर करिए ना, केवल 2 ओके। मिनट तो लगने हैं, 5 मिनट लगने हैं, है ना? नहीं, वो लगता है दीदी, मैं तो सुबह ही करती हूँ, हाँ, 4:45 के इसमें मेरा हो जाता है। हाँ, 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 इसको तो रोज, इसका कोई वो नहीं है कि आप 40 दिन में इससे आप कुछ मिल जाएगा। आपको करते-करते अपने आप ही लगने लगेगा कि हाँ, बहुत शांति आने लग गई है अपने आप ही। पर अभी कभी सुबह का छूट गया तो शाम को कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, कभी भी करो, कभी भी। इसीलिए तो याद करा रही हूँ कि याद अगर जी जी। हमसे हो जाएँगे ना, तो मैं तो क्या कर रही हूँ, दिन में जी। 3-4 बार ही बोल लेती हूँ कभी भी। और 1-2 मिस भी हो जाता है, ओके। कुछ गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते ही बोल लेते हैं। तो आपको याद भी हो गया, आपके रिद्धिदारी मुनियों को नमस्कार भी हो गया। और कितना टाइम लगना है, ज़्यादा टाइम लगना अच्छा। ही नहीं है। तो आप कभी भी बोल सकते नहीं हो, नहीं, ऐसा बहुत नहीं। डीप में, बहुत बहुत अच्छे से बता दिया दीदी। इतने दिन तो इसके अर्थ ही नहीं मालूम थे। श्लोक के तो भी मालूम थे, पर रिद्धि मंत्र के आपसे ही सीखे हैं दीदी। बढ़िया, हमने भी अमोघ कीर्ति जी माला सुने बहुत लोगों से थे, क्योंकि पूजा में आ जाते हैं, ये सब पूजा करते हैं ना हम, 64 रिद्धि विधान है और बहुत सारे विधान होते हैं जिसमें हमने सुन रखे हैं। और लेकिन क्या है कि जब तक मीनिंग अच्छे से समझ नहीं आता तो भाव नहीं बनते। जैसे अब हम चारों जी जी पाँचों जी। औषधि रिद्धि पढ़ेंगे तो हमारे भाव बनते हैं कि हम औषधि रिद्धि पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा ठीक हो जाएगा। अगर हम सिद्धाय दंडानम रिद्धि पढ़ते हैं तो हमको लगता है सिद्धों को नमस्कार हो गया, सब जगह हर जगह नमस्कार हो गया, सिद्ध क्षेत्रों को, अतिशय क्षेत्रों को, सबको नमस्कार। तो उससे हमारे भाव अच्छे बनते हैं, है ना? जी दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? दीदी वो उस दिन आपने सोनल जी बताया था ना, वो ड्राई फ्रूट्स हाथ में लेके भी वो मंत्र बोल सकते हैं, तो उसमें नमः बोल सकते, स्वा नहीं बोल सकते ना? नमः नहीं बोल सकते, स्वः बोल सकते हैं। नमः नहीं बोलना है। नमः में तो तो नमस्कार हो हमको गया। तो हुँ। तो यहाँ पे तो एक बार कुछ चर्चा चली थी हमारे यहाँ, तो बात हुई थी कि स्वाहा में तो चढ़ाना हो जाता है और नमः में नमस्कार होता है, नहीं, तो स्वाहा। नमः स्वः में चढ़ाना तो हुआ। अगर अपन किसको चढ़ा रहे हैं, हम अपने लिए ही चढ़ा रहे हैं, अपने अच्छा। भाव भी तो होने ना। नमः में मतलब नमः आते ही हो गया हमारा कि हम उन जिन्हों को नमस्कार कर रहे हैं, उनको ही चढ़ा रहे हैं। अब हमने उनको नमस्कार ही नहीं किया, हम हमारे लिए ही चढ़ा रहे हैं। इसलिए सुहा चलेगा, ठीक है? हाँ, गुंजन जी कुछ कह रहे हैं? दी इसकी पीडीएफ मिलेगी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। पीडीएफ किसकी चाहिए आपको? रिद्धि जो भी मंत्र? आपने वो समझाया ना, मैंने आज ही देखा ये वाला, तो हुँ। मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं समझ नहीं पा रही अब मैं कैसे याद करूँ इसको। नहीं, एक्चुअली रिद्धि मंत्र की इनका समझाए हुए की कोई पीडीएफ नहीं है, क्योंकि हमने भी सीखते-सीखते ही लिखा हुआ है। और तो आपके सेशन में डेली होगा ये अभी? नहीं, हो चुका। आज लास्ट था, मीन्स कि आज अच्छा रिवीजन अच्छा। था। आज रिवीजन था। ओके। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में इसके वीडियो हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अभी है यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल ठीक सब्सक्राइब है। कर लीजिए आप, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएँगे। दीदी आप लिंक डाल दीजिए चैट बॉक्स में, आपका नंबर या लिंक जो भी है, ठीक है, मैं ठीक। कॉपी करके देख लूंगी। ओके, ओके, ओके। थैंक चलिए, और कोई कुछ पूछना कहना चाहता है? अच्छा, किसी ने याद किए उसके बाद? नीलिमा जी कितने याद हो गए? क्योंकि आज हमने रिद्धि मंत्र किए ही नहीं। दीदी थोड़ा अभी हो रहा है, पर है ना, सुबह सुबह करती हूँ ना, हुँ। तो याद रह जाता है। आज आज तो थोड़ा दीदी लेट क्लास ज्वाइन किया, मैं बाहर गांव आई हूँ ना, तो मैं भूल ही गई आज। अच्छा, अच्छा। कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आज क्लास ओवर हो गई इसके लिए, तो हमने इसको छोड़ दिया कि अब हमको रिद्धि मंत्र नहीं करने हैं। रिद्धि मंत्र याद करने ही करने हैं हम लोगों को। भक्तामय श्लोक तो हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं तो हमको याद है।
रिद्धि मंत्र हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन किसी को याद नहीं है, याद नहीं होता है, बराबर है। क्योंकि मीनिंग नहीं पता था ना। अब हमको ऐसे ही पता चल गया ना, अब इसके बाद ये आएगी 10 पुवीनम के बाद 14 पुवीनम आएगा, 14 सुवेनम, विष्णु मदीनम के बाद विपुल मदीनम आएगा। विपुल ठीक मदीनम। है गुंजन जी, मैंने व्हाट्सएप का ये सॉरी चैट में डाल दिया है मेरे यूट्यूब का लिंक। ठीक है, आप लोगों ने भी अगर यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लिंक पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ भी छूट जाता है किसी भी चीज का, हम आगे कोर्स भी लेके आ रहे हैं एक अच्छा सा, तो वो कोर्स भी आप सबको यहाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा अगर आप छोड़ देते हैं तो। ठीक है, तो क्या था, हाँ हाँ इंदिरा आंटी, कल आप बता रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, कैसे कैसे हीलिंग दे। ठीक है, हीलिंग देते हैं? थोड़ा सा बता देती हूँ, आज भी टाइमिंग हो गया। देखिए, कल हमने बात की कि अगर आपके सामने कोई बैठा है, आपको उसको हीलिंग देनी है। ठीक है, तो आप आवाज नहीं आ रही थी ना। आप क्या करिए कि आप पहले तो अपनी चेतना को जागृत कीजिए। उस समय आपका ध्यान कहीं और नहीं, जैसे आपको कुछ नहीं आता, आप 3 बार ओम बोल लीजिए। ठीक है, अब आपका मन शांत हो गया और कहीं का कोई भी टेंशन नहीं, आपके माइंड में कोई भी चीज नहीं, आपको श्लोक आते हैं अगर, तो आपने क्या करा, अपने हाथों से एक ऊर्जा निकाली। वो ऊर्जा कहाँ से निकल रही है, हाथों से निकल रही है, लेकिन आपका माइंड कहाँ है, आपका माइंड है थर्ड आई चक्र पे। मीन्स आपका पूरा फोकस है कि आपकी ये ऊर्जा उस आदमी तक पहुंच रही है। ठीक है, उन तक पहुंच रही है। अब जो श्लोक बोलेंगे आपको क्या सोचना है, जैसे हमने उद्भूत भीषण 17 श्लोक बोला, नास्तम कदाचित उपयासी। आप समझिए कि उनके पैर में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर उनके पैरों में बहुत पेन है तो क्या सोचोगे आप, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य। अब जो आपकी ऊर्जा निकल रही है वो कहाँ जा रही है, उनके पैरों पे जा रही है। आपकी चेतना कहेगी कि वो, आपका मन अंदर से आपको पता चल गया कि वो उसको हील कर रही है, उसके पास जाकर उसको हील कर रही है। अब आपने कम से कम 9 टाइम्स बोलते गए बोलते गए बोलते गए, तो आप खुद उसमें डूब जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा, एक टाइम आएगा आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथों से कुछ करंट आ रहा है। ठीक है, आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको करंट आ रहा है। कब आएगा ये सब, जब आपको अंदर से पता चलेगा कि एनर्जी फ्लो हो रही है। ठीक है, रेकी में सिंबल्स दे देते हैं, सिंबल्स बना दिए, कुछ भी सिंबल बनाया हाथों में तो हाथों से निकल रही, लेकिन सब में होता क्या है, होता तो अपनी चेतना का ही काम है। कुछ भी लो आप सिंबल्स, मैंने सिखा रखा है, सन सिंबल सिखाया मैंने आप सभी को, याद है सबको, सन सिंबल याद है किसी को, मैंने दिया था इंदिरा आंटी, भूल गए, नहीं याद है, चलिए कल हम आपको सन सिंबल सिखा देंगे। तो सन सिंबल तो क्या हुआ, सूरज से हमको सातों रंग मिलते हैं, सातों ऊर्जाएं निकल, मतलब 7 रंग की ऊर्जा निकलती है सूरज से, और वो ऊर्जा क्या करती है, हमको पूरे 7 चक्रों को बैलेंस कर देती है। ठीक है, तो सन सिंबल से आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि ये ऊर्जा मेरे हाथ से निकल रही है और ये ऊर्जा उन तक पहुंच रही है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। और सन सिंबल नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने मन से उसको, उनको हीलिंग दे सकते हैं। वो श्लोक, वो रिद्धि मंत्र आप 9 टाइम्स बोलिए, कम से कम 15 मिनट। ठीक है, उसके अलावा क्या करना है, जैसे मैं पर्सनली मत बोलना, हाँ हाँ रिद्धि मंत्र बोलिए, थोड़ा पावर आ जाएगी आपके उसमें। ठीक है, मंत्र और रिद्धि विधि मंत्र, मंत्र साथ में बोलना। हाँ रिद्धि मंत्र साथ में बोलना। जैसे कि आपने 7 टाइम मंत्र श्लोक बोल लिया, 9 टाइम श्लोक बोल लिया, फिर आपने 9 टाइम रिद्धि मंत्र बोल लिया, 9 टाइम मंत्र बोल लिया, तीनों बोल सकते हैं आप। ठीक है, अलग से बोल सकते हैं? हाँ अलग अलग से बोलना है, ऐसा नहीं पहला श्लोक फिर मंत्र फिर रिद्धि मंत्र फिर श्लोक फिर मंत्र रिद्धि मंत्र, ऐसा नहीं। आपको खुद को कंफ्यूज नहीं होना, आपको पहले 9 टाइम श्लोक बोलना है, अच्छा, 9 टाइम बोल लिया, ज्यादा जो जैसी जिसको प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंग आपको उनको हीलिंग देनी है।
ठीक है ना। तो बहुत इजी तरीका है हीलिंग देने से, और ये विश्वास जब Thank होता you. है, हाँ, ये विश्वास आपको तब होगा जब आपको अपनी चेतना से लगेगा धन्यवाद। हाँ मैं हीलिंग दे रही हूँ, मेरे हाथों से ऊर्जा निकल रही है। और अगर ऊर्जा फील नहीं होती है, अगर आपको पहले दिन ऊर्जा फील नहीं होगी, तो आप ओम अरहम नमः की एक माला कर लो। कैसे? ये तो आपने बहुत बार किया है। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ठीक है, 10 टाइम सारे बता रखे हैं, इतनी बार हम पहले तो ये करते ही थे हमेशा। ठीक है, अब आप हाथों को रब करो। आपने हाथों को रब किया, अब हाथों को खोलो। देखो आपके हाथों के बीच में एनर्जी आ गई, आई एनर्जी? आएगी, थोड़ा सा ज्यादा ओम अरहम नमः करेंगे तो एनर्जी आएगी। अब ये एनर्जी को आप जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं। मैंने बहुत सारी हीलिंग के तरीके बता रखे हैं, बहुत तरीके से हीलिंग बता रखी है, नमोकार हीलिंग भी बता रखी है। हाँ सुनीता जी। फिर आपने वो उसको वापस कट करने का भी बताया था ना, हाँ, अगर आप जैसे किसी को किसी भी लिंक देते हैं, किसी फिर को उसको healing वापस देते, कट। तो नाभि के यहाँ से कट 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 ऐसा 3 बार कट करना, कि आपकी चेतना उससे अलग हो गई। नाभि के यहाँ, हाँ, थोड़ा पे नाभि के यहाँ से, नाभि के यहाँ हीलिंग से के बाद, हाँ हाँ, देने के बाद, हीलिंग के बाद हीलिंग देने के बाद। ठीक है, कट कट कट। हाँ, कट 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 3 बार बोलना और देना। मीटिंग ओवर होने वाली है कभी भी, तो हम नेक्स्ट मीटिंग नहीं लेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। और कल तक सब कोशिश करिए रिद्धि मंत्र को याद करने की। रिद्धि मंत्र को याद नहीं हो रहे हैं तो दिन में एक बार लिख लीजिए, ग्रीन पेन से लिखिए। और अगर मेरे पास फोटो भेजते हैं आप लिखकर, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देती हूँ उसके बाद। मैंने बहुत लोगों को बता दिया, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये आपको एक प्रॉफिट और मिलेगा।